नमस्ते प्यारे साथियों, एक बार फिर एक नई कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ। आशा करती हूँ आपको खूब मजा आएगा। बात दशकों पहले की है। गुजरात के एक शहर में एक वकील साहब पत्नी के साथ रहा करते थे। वकील साहब पत्नी से बेहद प्यार करते थे। एक पेशेवर के रूप में उनकी बहुत इज्जत थी और वो अपने क्लाइंट्स के लिए न्यायालय में जी जान लगा देते थे। एक बार उनकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उनका एक बड़ा ऑपरेशन करना होगा। इत्तेफाक से जिस दिन पत्नी का ऑपरेशन था, उसी दिन दूसरे शहर के एक बड़े कोर्ट में किसी केस की सुनवाई की तारीख थी। वकील साहब ने एक वकील मित्र को बुलाया और कहा, मैं पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, इसलिए आज तुम जाकर मेरी जगह केस में बहस कर लो। यह सुनकर वकील साहब की पत्नी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? यदि आप नहीं गए तो किसी बेगुनाह को सजा हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर साहब तो मेरा ऑपरेशन कर ही देंगे। आप जाइए और कोर्ट में अपनी बहस कीजिए। पहले तो वकील साहब तैयार नहीं हुए, लेकिन पत्नी की जिद के कारण आखिरकार दुखी मन से ही सही वो दूसरे शहर कोर्ट के लिए रवाना हो गए। मुकदमा शुरू हुआ। वकील साहब अपना काम करने लगे। बहस के बीच ही कोर्ट के दरबान ने आकर उनको एक कागज का टुकड़ा दिया। वकील साहब ने कागज खोलकर पढ़ा और फिर उसे पढ़ने के बाद अपने पॉकेट में रख लिया और फिर अपना काम करने लगे। कुछ समय बाद कोर्ट का फैसला आया। वकील साहब केस जीत गए थे और सभी उनको बधाई देने लगे। इसी दौरान किसी ने उनसे पूछा, वकील साहब, वो कागज का टुकड़ा कैसा था? वकील साहब बोले, दरअसल वह टेलीग्राम था। अभी कुछ समय पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। वकील साहब का जवाब सुनकर वहां के लोग स्तब्ध रह गए। उन लोगों ने पूछा, वकील साहब, आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी तो आप आज आए ही क्यों? वकील साहब ने कहा, दरअसल पत्नी ने ही मुझे जिद करके यहाँ पर भेजा, क्योंकि वो यह नहीं चाहती थी कि मेरे नहीं आने के कारण किसी बेगुनाह को सजा हो जाए। ये बात सुनकर वहाँ के लोगों की आंखें नम हो गई। वो वकील कोई और नहीं बल्कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने देश को एकजुट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह तो सिर्फ एक छोटा सा किस्सा है, पर उनकी तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से हम उन्हें लौह पुरुष कहते हैं। उनका एक विशाल स्टैचू, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, क्या आपने देखा है? तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। फिर मिलेंगे कुछ नए किस्से कहानियों के साथ। तब तक बाय बाय।